Dear student, welcome in my YouTube channel Absolute Math. इस वीडियो में हम चैप्टर 7 इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रल से पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशियल इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या था इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। डिफरेंशिएशन हमने क्यों किया है, क्यों पढ़ा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था हमारे पास, टू फाइंड द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। मींस मोस्टली वी यूज टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ऑफ ए कर्व एट एनी पॉइंट। उस कर्व का किसी पॉइंट पे, ऑफ ए कर्व एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, फिर उस पॉइंट पे हम डिफरेंट टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। और डिफरेंशिएशन हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन यूज करते हैं टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज गिवन एट एनी टाइम। किसी मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं जब डिस्टेंस हमें गिवन हो किसी टाइम के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है। अब क्या है हमारे पास, मान लीजिए हमने कोई फंक्शन लिया fx is a differentiable function, डिफरेंशिएबल फंक्शन। fx है कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो मान लीजिए इस fx का मैंने डेरिवेटिव f डैश x ले लिया। डिफरेंशिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा। अब मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं, इस पोर्शन को हटा दें, इसको मैं ये राइट करता हूं, इफ f डैश x इज ए डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, f डैश x डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का, फाइंड फंक्शन, फंक्शन फाइंड करें। तो फंक्शन कैसे फाइंड करें, हमें फंक्शन का तो नहीं पता, उसका डेरिवेटिव का पता है। ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग दिस फंक्शन, इस फंक्शन को फाइंड करने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग दिस फंक्शन बाय डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की हेल्प से, जिस फंक्शन डेरिवेटिव की हेल्प से हम क्या करें, फंक्शन का डेरिवेटिव ये गिवन है, तो डेरिवेबल जो फंक्शन है, डेरिवेटिव जो गिवन है किसी फंक्शन का, इससे जो प्रोसेस है फंक्शन फाइंड करने का, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन व्हेन डेरिवेटिव इज गिवन इज नोन एज इंटीग्रेशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन व्हेन इट्स डेरिवेटिव इज गिवन, जब इसका डेरिवेटिव गिवन है तो उस प्रोसेस से हम फंक्शन फाइंड करते हैं, उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन बोलेंगे। मींस डेरिवेटिव से, यहां से देखो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या, f डैश x मिल गया। अब f डैश x से उल्टा डेरिवेटिव जाए तो इसको क्या बोल सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। मींस डिफरेंशिएशन का उल्टा एंटी डेरिवेटिव हो गया, और एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रेशन, या इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव, फाइंड प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव का मीनिंग भी क्या हो गया, यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन। क्लियर। तो डिफरेंशिएशन में क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते थे। डिफरेंशिएशन में क्या बोलते हैं हम, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होना चाहिए हमारे पास।
इंटीग्रेशन में क्या करता है, इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व। इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, इंटीग्रेशन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा टू फाइंड द एरिया ऑफ ए कर्व ऑन एन इंटरवल आई इंटरवल पे। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं तो हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन एट एनी पॉइंट। इंटीग्रेशन में कभी भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बोलेंगे, इंटीग्रेशन ओवर एन इंटरवल, एक इंटरवल पे इंटीग्रेशन होगा। किसी फंक्शन का हम किसी इंटरवल पे इंटीग्रेशन करेंगे, किसी पॉइंट पे हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास, मान लीजिए अब कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करते हैं हम। यहां से यदि ये f(x = f'(x) है, मैं f(x + c) इसका डेरिवेटिव करता तो भी तो f'(x) आएगा। f(x + 1) इसका डेरिवेटिव करता तो भी तो f'(x) आएगा। ठीक है, मींस dy/dx ऑफ दिस, मींस dy/dx ऑफ f(x + 2) तो भी तो f'(x) आएगा। यहां पे इसका डेरिवेटिव तो भी तो f'(x) आएगा। ठीक है, मींस डेरिवेटिव तो क्या है, किसी फंक्शन का यूनिक हो सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का यूनिक नहीं होगा। सेकंड डिफरेंस क्या होगी, डेरिवेटिव इज यूनिक बट डिफरेंशिएशन इज नॉट यूनिक। तो वी हैव टू यूज, यदि कोई भी डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं। दिस सी पॉइंट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या रोल करता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा आगे। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब इसकी नोटेशन की बात करते हैं। नोटेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन को हम नोट करेंगे दिस से, f(x) dx। इस कंप्लीट को बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ f(x). क्लियर, इस f(x) को बोलेंगे इंटीग्रांड, इस dx मींस x को बोलेंगे इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रल टू टाइप्स के होंगे। फर्स्ट इज इंडेफिनेट इंटीग्रल, और सेकंड होगा हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनेट इंटीग्रल में किस टाइप के आएंगे, इफ डेरिवेटिव इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द फंक्शन। इफ डेरिवेटिव इज गिवन यदि डेरिवेटिव गिवन है और फिर हम फंक्शन फाइंड करते हैं तो वो क्या आएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल में आएगा। मींस कॉमन सेंस में क्या बात करें हमें, जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करें, मींस इस तरह से dy/dx ऑफ f(x + c) = f'(x) है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड्स dx, यहाँ पे बोथ साइड्स dx। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है, एक दूसरे के रिवर्स है, तो कैंसिल हो गए। मींस यहां से f'(x) क्या आ जाएगा, dx f(x + c), तो विच इज इनडेफिनेट इंटीग्रल, जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा। मींस कॉमन सेंस में बात करें, जहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे वो इनडेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल कहां पे यूज करते हैं, जब हमें किसी कर्व के अंदर एरिया फाइंड करना हो। व्हेन वी हैव टू फाइंड
द एरिया अंडर ए कर्व, एक कर्व के अंडर में हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना हो, तब वो क्या होगा हमारे पास, उसका डेफिनेट इंटीग्रल होगा। एज पर 12th स्टैंडर्ड की हम बात करें तो 12th स्टैंडर्ड में केवल ये साइन दे रखा है, तो ये तो है इनडेफिनेट इंटीग्रल, और यदि यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट दे रखी होंगी तो वो है डेफिनेट इंटीग्रल, और उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, जिसमें लिमिट दे रखी हो तो वो तो डेफिनेट इंटीग्रल होगा, लिमिट नहीं दे रखी हो वो क्या होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा। क्लियर? नाउ प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल की क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे कैसे हम इंटीग्रल को यूज करते हैं। तो इंटीग्रल में यदि हमारे पास कोई दो फंक्शन दे रखे हैं, f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x dx, तो इसको कर सकते हैं हम f ऑफ x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन g ऑफ x dx। ठीक है, ऐसे इकट्ठा है, बीच में प्लस माइनस है तो हम अलग अलग उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ c f x dx है, तो कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट बार इंटीग्रेशन ऑफ f x dx। ठीक है, यदि कांस्टेंट है हमारे पास तो उस कांस्टेंट को क्या ले सकते हैं, हमें बाहर ले सकते हैं। क्लियर? इसी तरह से मोर देन वन हो, मान लीजिए इन दोनों के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो तो स्केलर क्वांटिटी को क्या ले सकते हैं, हमें बाहर ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन is the reverse process of a differentiation। रिवर्स प्रोसेस है, देखिए हम करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ ए साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास है, कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, क्या करें, इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन यूज करके डी बाई डी एक्स ऑफ ए साइन एक्स इक्वल्स टू यहां डी एक्स कोस एक्स डी एक्स, तो इससे ये कैंसिल बनता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स। एक तो ये आ गया हमारे पास। अब इसी को हम ऐसे राइट करें, डी बाई डी एक्स ऑफ ए साइन एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, तो भी डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस एक्स आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। अब फिर इसका इंटीग्रेशन करें, तो इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डीएक्स। यहां पे सी की वैल्यू क्या है, यदि लगाएं तो जीरो होगी, यहां पे सी है, तो विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मींस एक फंक्शन का यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो वी गेट इट इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल कर्व। मान लीजिए कोई इंटरवल में है, एक ये है, इसके ऊपर एक और है, इसके ऊपर एक और है, इसके नीचे एक और है, एक नीचे और है, तो इस टाइप से हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल कर्व मिलेंगे। ठीक है, अब इनमें से हमें कौन सा कर्व लेना है, वो क्या आइडेंटिफाई करेगा, दिस फंक्शन, दिस कांस्टेंट सी, ये कांस्टेंट सी उसमें आइडेंटिफाई करेगा कि हमारे पास कौन सा फंक्शन है। जिस तरह से मान लीजिए हमारे पास कोई भी फंक्शन है, डी बाई डी एक्स ऑफ, हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स करें, या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 dx करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। एक मिनट, कैसे था, रिवर्स प्रोसेस की हम बात करें तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 ले लीजिए,
एक्स स्क्वायर बाई 2, तो विच इज 2x dx, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका डेरिवेटिव x हो गया, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो x से dx बन गया। अब यहां पे क्या ले ले हम, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी ले, x dx, प्लस 1 ले, प्लस 2 ले, प्लस 3 ले, तो हमारे पास क्या आता है, डिफरेंट डिफरेंट आता है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंट वो कर सकते हैं, मींस डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के अंदर रिलेशन है, वो रिलेशन अब हम अभी निकालेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, डिफरेंशिएशन देखते हैं। फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव क्या होगा इसका, x रेज टू द पावर n होगा। अब इसी में मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन यूज करता हूं, इंटीग्रेशन dx, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx इक्वल्स टू, इससे ये कैंसिल हो गया, तो x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c कर दिया, विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये c बताता है इट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। सेकंड करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, यदि x ले लें हम, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, उल्टा कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इक्वल्स टू x प्लस c हो जाएगा, मींस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 होगा। ओनली dx है तो x आ जाएगा, 2 dx है तो 2x आ जाएगा, 3 dx है तो 3x आ जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या था हमारे पास, विच इज cos x, आप उल्टा कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज sin x प्लस c। फोर्थ है d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या था हमारे पास, माइनस साइन x, आप उल्टा कर दे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इस माइनस को उधर ले गए हम, तो क्या होगा, माइनस cos x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ था d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या था, secant स्क्वायर x, अब इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा हमारे पास, टेंजेंट x प्लस c हो जाएगा। सिक्स्थ है d बाई डी एक्स ऑफ कोटेंजेंट x क्या था, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x dx, इस माइनस को मैं लेफ्ट साइड में ले गया तो क्या होगा, माइनस कोटेंजेंट x प्लस c। नेक्स्ट है 7, d बाई डी एक्स ऑफ, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, सीकेंट, सीकेंट x, सीकेंट x का क्या था, सीकेंट x टेंजेंट x, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x टेंजेंट x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सीकेंट x प्लस c हो जाएगा। फिर है 8th, d बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट x क्या होगा, माइनस कोसिकेंट x कोटेंजेंट x, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x कोटेंजेंट x dx इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट x प्लस c। 9th है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द, डेरिवेटिव क्या था इसका, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर x क्या था, e रेज टू द पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन भी सेम ही रहेगा। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम होता है। अब log x का डेरिवेटिव क्या था, d बाई डी एक्स ऑफ log x, 1 बाई x था,
तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास है log x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 11 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या था 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज साइन इनवर्स x प्लस c। यदि यहाँ पे माइनस ले लें हम तो cos बन जाएगा 12 डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यदि माइनस यहाँ रखते हो तो cos इनवर्स x आ जाएगा प्लस। इसी तरह से टेंजेंट को टेंजेंट आएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स x क्या था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस c, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार यूज करते हैं। 14 हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू माइनस कोटेंजेंट इनवर्स x प्लस c। ठीक है, फिर है 15 डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स x क्या होगा 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इज सीकेंट इनवर्स x प्लस c। ठीक है, फिर हमारे पास 6 है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x। तो 1 अपॉन एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा तो इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन, या माइनस यहाँ पे नहीं लेते हो तो एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे माइनस कोसिकेंट इनवर्स x प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के ये सभी फार्मूले आपके बुक के अंदर दे रखे हैं। क्लियर, मींस इस तरह से हम क्या करेंगे, वैसे डायरेक्टली याद नहीं होते हैं तो डिफरेंशिएशन की याद ही है उसका उल्टा कर दीजिए। यानी कि जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता हो तो ये सोचिए कि वो किसका डिफरेंशिएशन होगा, जिसका वो डिफरेंशिएशन होगा वो उसका क्या है इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इस टाइप से ये सभी फार्मूले हमें याद होंगे तब हम क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास देखो एफ एक्स हमारे पास 2x है। यदि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx करें तो x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर इंक्रीज कर दें और इंक्रीज्ड पावर से हम क्या कर दे डिवाइड कर दे, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो यहां पे पावर क्या इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx मीन्स 2 पावर क्या 1, तो इंक्रीज करो 1 डिवाइड बाय 2 प्लस c। तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस c। देखिए c की वैल्यू 0 पुट करें तो एफ एक्स मीन्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा हमारे पास है पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये आ जाएगा। ठीक है, जब c इक्वल्स टू -1 पुट करें तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सेकेंड, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 या c इक्वल्स टू +1 पुट कर दो +1। तो अब इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, मीन्स ये पॉइंट है। पैराबोला किस टाइप का होगा, इस टाइप का पैराबोला होगा। c इक्वल्स टू -1 पुट करते हैं पैराबोला किस आएगा, इस टाइप का पैराबोला है। c इक्वल्स टू -2 पुट करते हैं पैराबोला किस टाइप का आएगा, इस टाइप का आएगा। c इक्वल्स टू +2 पुट करते हैं पैराबोला किस टाइप का आएगा, इस टाइप का आएगा।
तो वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल कर्व, इस टाइप से हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल कर्व है, इसीलिए इनडेफिनेट है, क्योंकि डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते कि ये कर्व है, इसीलिए इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, तो इनको डिस्टिंक्ट करने के लिए सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं। यदि सी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे, कोई पर्टिकुलर वैल्यू, यहाँ पे सी की पर्टिकुलर वैल्यू 0 पुट की, तभी तो हमें पता चला है कि ये वाला पैराबोला है। सी की पर्टिकुलर वैल्यू 1 यहाँ पे पुट की है, तभी तो हमें पता चला है ये वाला पैराबोला है। सी की पर्टिकुलर वैल्यू -1 पुट की है, तभी तो ये पता चला हमें ये वाला पैराबोला है। ठीक है, तो इसलिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी यूज करते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट बेसिक नॉलेज ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल की बेसिक नॉलेज क्या है, इंटीग्रल में डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, हाउ टू कोरिलेट डिफरेंशिएशन विद इंटीग्रेशन, हम किस तरह से डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन से कोरिलेट करते हैं। अब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने के लिए क्या होना चाहिए कि सभी फार्मूले जब तक हमें अच्छे से याद नहीं होंगे तो हम नहीं कर सकते। एक फार्मूला हमारे पास और बच गया था, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स क्या होता है, ए रेज टू द पावर एक्स log ऑफ ए। यदि इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ए रेज टू द पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड्स, log ए डी एक्स इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एक्स। अब log ए को इधर ले आओ, यदि log ए इधर लेते हैं हम तो a रेज टू द पावर x अपॉन log a प्लस c। वहां पे क्या था, log a मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे क्या है, log a डिवीजन में है। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल का जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करें, डिफरेंशिएशन क्या था, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट था, इंटीग्रेशन क्या है, ओवर एन इंटरवल, किसी इंटरवल पे करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन में एक यूनिक वैल्यू मिलती है, इंटीग्रेशन में एक यूनिक वैल्यू नहीं मिलती। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय ए पर्टिकुलर, बाउंडेड बाय ए कर्व इन ए एन इंटरवल। किसी कर्व का एरिया किसी इंटरवल में क्या होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, और क्या है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट व्हेन वी आर गिवन दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट एनी पर्टिकुलर टाइम इज गिवन। और इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट एट एनी टाइम t व्हेन वेलोसिटी इज गिवन। पॉइंट की पोजीशन फाइंड करते हैं हम इंटीग्रेशन में जब वेलोसिटी हमें गिवन है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो दीज आर सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इस वीडियो में सिर्फ यही था कि बेसिक फार्मूले क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, क्या इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है फार्मूले, इनके फार्मूले आप याद कीजिए। फार्मूले जब तक याद नहीं होंगे हम इंटीग्रेशन में कुछ नहीं कर सकते। ओके।